एक्टर्स की लाइफ बहुत मुश्किल वाली होती है। इसलिए नहीं कि उन्हें एक फिजिक मेंटेन करना पड़ता है, कैमरे के सामने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना पड़ता है। ये तो एक्टर्स की जॉब है, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि जिसमें इंसान रेस्ट करना पसंद करता है और तब उसके परिवार वाले उसके आसपास रहकर उसकी सेवा करते हैं। लेकिन एक्टर्स की अगर बात करें तो सिचुएशन कितनी भी टफ हो, उन्हें अपने काम के लिए प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो इसी तरह अपने काम को डेडिकेटेड रहे। यही कारण है कि आज इंडस्ट्री में उन्होंने कई साल पूरे कर लिए हैं और इंडस्ट्री के आइकॉनिक एक्टर्स में जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक है अनुपम खेर। कब से वो इंडस्ट्री का हिस्सा है। अनुपम खेर ने जब से होश संभाला है तब से उन्होंने इंडस्ट्री को ही समय दिया है। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आई, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम ने उन्हें अपने करियर से दूर नहीं किया। जब अनुपम खेर हम आपके है कौन फिल्म कर रहे थे, तब अनुपम खेर की ऐसी सिचुएशन थी कि शायद उसके बाद वो कभी फिल्म करते ही नहीं और फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देते। लेकिन अनुपम खेर ने इस फिल्म में ऐसी सिचुएशन में काम किया कि कह सकते हैं कि इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। अनुपम खेर ने खुद ये किस्सा बताया था कि हम आपके हैं कौन का वो जो गाना था समधन समधी वाला, उस गाने की शूट के 2 दिन पहले वो यश चोपड़ा साहब के घर पर बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर टेबल पर यश चोपड़ा साहब थे और उनकी वाइफ पामेला थी। इसी दौरान जब बातें कर रहे थे डिनर टेबल पर, तो अचानक से पामेला ने एक चीज़ अनुपम खेर के अंदर नोटिस की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक आंख झपक ही नहीं रही है, सिर्फ दूसरी आंख ही झपक रही है। अनुपम खेर टेंशन में आ गए। उन्होंने खुद का चेहरा जाकर कांच में देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वाकई में पामेला जो कह रही है वो सही है। एक आंख क्या, चेहरे का एक पूरा पोर्शन जो है उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया है। अनुपम खेर को रियलाइज हो गया था कि उन्हें पैरालिसिस हुआ है। तुरंत उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। इधर सूरज बड़जात्या की फिल्म का सेट लग चुका था, लाखों रुपए उस पर खर्च हो चुके थे। अनुपम खेर अगर इस गाने की शूटिंग कैंसिल करते तो शायद वो पैसा पूरा नुकसान में जाता। अनुपम खेर ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सूरज बड़जात्या से कहा कि सीन यही रखते हैं लेकिन उसको अलग तरीके से पिक्चराइज करते हैं, जिससे मेरा ये जो लकवा मार गया है चेहरा वो दिखाई ना दे और ओरिजिनल लगे, नेचुरल लगे। तब कॉन्सेप्ट सोचा गया कि संगीत का ये सीन रहेगा और उसके अंदर अनुपम खेर जो है वो ड्रंक हो जाते हैं और उसके बाद जो कुछ भी करते हैं वो उस नशे में ही करते हैं। तो उस नशे में अगर अनुपम खेर का चेहरा या उनके होंठ थोड़े टेढ़े भी होंगे तो वो नेचुरल लगेंगे। और तब जाकर अनुपम खेर का वो पूरा सीन बदला गया। पहले उन पर गाना पिक्चराइज होने वाला था, लेकिन उसके बाद उनका वो शोले वाला फेमस सीन पिक्चराइज किया गया। उसमें बेशक अनुपम खेर के होंठ टेढ़े नजर आते हैं और वो इसलिए नहीं नजर आते कि वो एक ड्रंक इंसान का रोल कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उस दौरान वो पार्शियल फेस पैरालिसिस से गुजर रहे थे। उनके आधे चेहरे को लकवा मार गया था और बावजूद उसके अनुपम खेर ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ये फिल्म उनके करियर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म है। तो ये है किस्सा उस फिल्म, उस गाने से जुड़ा जहाँ पर अनुपम खेर लोगों को लगता है कि खुश है, शराब के नशे में झूम रहे हैं, लेकिन असल में लकवा मार गया था, इसीलिए इस तरह का सीन किया गया था। और यही कारण है कि इस कहानी को शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक्टर्स की लाइफ बहुत टफ होती है।